हम इस वक्त मौजूद हैं शील मापे रोड पर। यहाँ पर फॉरेस्ट की ज़मीन है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये एक नर्सरी है छोटी सी, जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं और इन पौधों का कारोबार भी करते हैं। इन पौधों का कारोबार करने वाले वजहुल कमर की शिकायत है कि पिछले 40 साल से वो इस ज़मीन पर अपना कारोबार कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। बाजू में उनकी खेतीबाड़ी की ज़मीन है, वहाँ पर वो यानी कि खेतीबाड़ी भी कर रहे हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को नियंत्रित रखने के लिए हम ये पेड़ पौधे लगा रहे हैं। लेकिन इनका आरोप है कि मौलाना इम्तियाज़ करके कोई है जो यहाँ पर आकर इस ज़मीन का दावा कर रहे हैं। वजहुल कमर का ये दावा है कि ये ज़मीन उनके दादा अलाउद्दीन रहमतुल्लाह के अंडर में थी, उनकी थी ये ज़मीन जो उन्होंने ख़रीदी थी। उनके पास 1978 का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अब इस पर दावा किया जा रहा है। इसके बाद में उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉरेस्ट की ज़मीन पर पेड़ भी जलाए, जिनमें उन्होंने मौलाना इम्तियाज़ का नाम लिया है। उनका कहना है कि उन्होंने पेड़ जलाए, वहाँ पर उन्होंने स्क्रैप का कारोबार शुरू किया उस जगह पर, और पेड़ की जड़ों को छुपाने के लिए उन्होंने वहाँ पर आग भी लगा दी। तो आखिर क्यों उन पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है? इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि प्रशासन ने अब तक उन्हें सहयोग ही किया है, अब तक उनकी ज़मीन पर प्रशासन ने कोई दावा नहीं किया। प्रशासन का कहना है कि हाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स बराबर है, लेकिन जब कोई आकर उन्हें परेशान कर रहा है तो वो प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि गैर कानूनी काम करने वालों को और उनकी ज़मीन पर बेवजह अपना दावा ठोकने वालों पर कार्रवाई कीजिए। इसकी पूरी डिटेल्स आपको आगे की वीडियोस में मिलेंगी। इसके अलावा हमने वजहुल कमर साहब से भी बात की है, इस ताल्लुक़ से उनका क्या कहना है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये जो जगह है सर्वे नंबर 102, ये 1978 के अंदर ये हमने परचेस किया था। उस वक्त फॉरेस्ट विभाग इधर आता नहीं था, और वो डॉक्यूमेंट हमारा थाने के अंदर सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर्ड किया हुआ है। ये जगह सर्वे नंबर 102, और ये जो होटल है ये भी सर्वे नंबर 102 में आता है। इसको फॉरेस्ट अधिकारी कभी कार्रवाई नहीं करता है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये हमने 78 में ख़रीदा था, तो ये पूरे हमारे पास डॉक्यूमेंट रहने के बाद इसके अंदर 1978 में हमारे जो दादा थे वहाँ पे पूरे झाड़ लगाए हुए, कम से कम 3,000 के आसपास आम के झाड़ सब मिला के, साग के झाड़ सब 3,000 के आसपास झाड़ है। इसकी देख रेख जो है 1978 से हम कर रहे हैं, जिस पे अभी हम ये अपनी रोज़ी रोटी के लिए ऑटो गैरेज डाला है, क्योंकि यहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते हैं। ये 1978 से हमारा चल रहा है। इसके ऊपर क्लेम करने के लिए अभी इम्तियाज़ मौलाना आए हुए हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, दादागिरी करके कब्जा कर रहे हैं। हम जगह का आपको पूरा विजुअल शो करते हैं। ये ऐसे ऑटो गैरेज जो है ये हमने अपनी रोजी रोटी के लिए रखा है। हमको यहाँ ये हमारा महसूल मंत्रालय नागपुर, उसके अंदर हमारा केस फाइल है, केस चल रहा है उधर पर, और यहाँ पे दादागिरी कर रहे हैं इम्तियाज़ मौलाना। और हमारी रोजी रोटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितने भी अधिकारी गए सबको मालूम है कि ये पूरी जगह हमारे पोजीशन के अंदर 1978 से है, और डॉक्यूमेंट हमने जितने अधिकारी न्यू आए सबको हमने हमारी डॉक्यूमेंट शो किया है, और सब ने डॉक्यूमेंट देकर और बोले कोई बात नहीं है, ठीक है, आप कोर्ट के अंदर आपका केस चल रहा है, हम इस जगह पे नहीं आएंगे। तो इस जगह पे जो केस चल रहा है ये फॉरेस्ट का, और हमारा केस चालू है। यहाँ पे थर्ड आदमी आके दादागिरी करके पोजीशन लेना चाहता है। ये जो जगह है ये हमने नर्सरी बनाया है, नर्सरी बनाकर हमने अच्छा काम किया है। ये नर्सरी बनाया है जिससे हमने हमारी रोजी रोटी चलती है। हमने कोई यहाँ पे आरसीसी स्ट्रक्चर नहीं किया है। ये नर्सरी के सब झाड़ हैं, ये हम झाड़ बेचते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये पॉल्यूशन ना फैले उसका हम खास तौर से ख्याल रख रहे हैं, और एक अच्छा काम कर रहे हैं।
शो कर रहे हैं आपको, यहाँ पे 3,000 झाड़ है और यहाँ पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। सब गरीब घर के लोग हैं जिनकी सबकी रोजी रोटी चलती है, इससे हमारा घर भी चलता है। ये व्यू आपको शो कर रहे हैं, तो चलो। और ये रोड पे है, फॉरेस्ट की जगह नहीं है, ये है PWD की जगह। ये MMRD के अंडर में आती है। इस जगह पे हमने टायर वगैरह का धंधा लगाया है। ये हम खुद कर रहे हैं कि ना कोई रेंट पे दिया है। ये जगह पे हम खेती कर रहे हैं, सब्जी भाजी हमारा लगाते हैं और उसी से हमारी ज़िंदगी की परवरिश होती है। और हमने एक अच्छा काम किया है जो फॉरेस्ट की जगह को इतने साल से देख रख करके बचाया है। नहीं तो इस जगह पे वो माफियाओं का कब्जा हो जाता था। ये एक बोर्ड का, ये एक फ्रेश फिश कंपनी है जो कि फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट की जगह के अंदर इन्होंने क्या किया है कि गाला बनाया है जिसके अंदर GR में आता है कि इस जगह के ऊपर आप इलीगल स्ट्रक्चर नहीं उठा सकते। आपको कुछ भी स्ट्रक्चर उठाना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, नागपुर से। लेकिन इन्होंने दादागिरी करके इन्होंने यहाँ पे बनाया है और स्लो फॉरेस्ट की जगह के अंदर झाड़ लगाते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं। इनका नाम है फिरोज मच्छी वाला। GR के अंदर यह आता है कि इस जगह के ऊपर आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, लेकिन ये कोई भी परमिशन नहीं लिए हैं। और इसके ऊपर GR के अंदर ये बैठता है कि आप सिर्फ फेंसिंग करके इस पर खेती कर सकते हो। तो ये खेती के अलावा इन्होंने पूरे प्लॉट सर्वे नंबर 103 का वन लगा हुआ है जो GR के अंदर सिर्फ फेंसिंग करके खेती करने की अथॉरिटी गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन उसका इन्होंने मिस यूज़ किया है। इसके लिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये जगह उन्होंने JCB लगा के 10 से 15 पेड़ तोड़ दिया है, 10 से 15 पेड़ तोड़ दिया है। उसके बाद पेड़ की जड़ छुपाने के लिए उन्होंने पूरा प्लॉट को अंगार लगा दिया है। ये इम्तियाज़ मौलाना ने किया, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और झाड़ तोड़ने का जो कलम लगता है वो उनके ऊपर फॉलो किया जाए कि ताकि ये दोबारा ऐसा नहीं कर सकते। इनको कोई ना कोई अपर लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। ये नहीं तो ये फॉरेस्ट इतना चुपचाप बैठी है, हमें समझ में नहीं आता है कि JCB चला रही है, फॉरेस्ट इनको नहीं करती है। और एक लेबर अगर इस जगह पे काम करता है, लेबर को उठा के लेबर पे केस बनाया जाता है। लेकिन जो माफिया है, जो ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, उनके ऊपर केस क्यों नहीं बनता है? इनके ऊपर केस बनाया जाए, जिनका नाम है इम्तियाज़। कमर भाई, जिस तरह से फॉरेस्ट की ज़मीन पर पेड़ जलाए गए और आपका कहना है कि यहाँ पर एक इलीगल तौर पर स्क्रैप का भी कारोबार जारी है, इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलीगल गाले भी बनाए गए। हाँ। और आप यहाँ पर इस ज़मीन की देखभाल भी कर रहे हैं और यहाँ पर आपने नर्सरी भी लगाई है। हाँ, ताकि जो पेड़ों को बचाया जाए, ग्रीनरी को बचाया जाए। लेकिन यहाँ पर आप पर कार्रवाई हो रही है, इलीगल काम करने वालों पर नहीं हो रही है, ऐसा आपका आरोप है, आपका जो भी आपका कहना है। तो क्या कहेंगे आप, क्या मांगे आपकी प्रशासन? कहना मेरा ये है कि मैं 40 साल से यहाँ हूँ, 3000 मैंने पेड़ लगाया, उसका सेवा कर रहा हूँ, आज तक कोई नहीं आया। तो भूमि माफिया लोग को ज़मीन है नहीं, बची नहीं है, तो उनका इरादा है कि पेड़ को अंगार लगाओ, तोड़ो, उस पर बिल्डिंग बनाओ। इनका यही इरादा है। आज तक मेरे जगह पे कोई नहीं आया, ना मेरे को कोई तंग किया, ना मेरे को कोई वो अपसेट किया। लेकिन अभी 1 महीने से ये लोग ऐसा कर रहे अपने साथ। और मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं तो सेवा कर रहा हूँ पेड़ का। तो प्रशासन ने अपनी सहमति दिखाई है आपसे? हम यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन वो लोग आ रहे हैं। हाँ, वो लोग आ रहे हैं। प्रशासन जो है अपने को कुछ नहीं कहा है, लेकिन गुंडे लोग आ रहे हैं उसके। अच्छा। हाँ। तो प्रशासन से क्या कहेंगे इस ताल्लुक से, क्या मांग? प्रशासन तो हमारे लिए अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं किया है। प्रशासन सपोर्ट भी कर रहा है, हमने इतना झाड़ लगाए, सेवा की है, प्रशासन हमको कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन गुंडे लोग बोल रहे हैं, रियाज मौलाना के, इम्तियाज मौलाना के गुंडे लोग।
चिल्ला रहे डोंगरी के हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम हट जाओ यहाँ से, दादागिरी कर रहे हो लोग मेरे से। वो लोग सहारा में पूरी बिल्डिंग बनाए, पेड़ काट के पहाड़ खोद के, पूरा 103 में 35 सेक्शन लगा है, वो लोग पूरा बिल्डिंग बनाए पहाड़ काट के सब कुछ कर रहे हैं, वो लोग का चल रहा है, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। 2 माले का जो बंगला बना वही है? हाँ वही है, वो लोग का सब वही है। लेकिन मैं तो पेड़ लगा के सेवा कर रहा हूँ 40 साल से, इतने बड़े बड़े पेड़ से मैंने बड़ा किया, मैंने क्या बिगाड़ा वो लोग का? मैं तो क्लाइमेट वो किया ना, चेंज किया। अभी जो कोरोना का बीमारी आया उसके लिए मैंने क्लाइमेट चेंज किया, पेड़ लगाया, दवा मार रहा हूँ, खाद मार रहा हूँ, पानी मार रहा हूँ। मैं तो ना बिल्डिंग बनाया ना मैं गाला बनाया, कुछ नहीं, पेड़ खाली लगाया हूँ बस, उसके लिए तकलीफ है लोग को। ये मेरा पूरा झाड़ है, देखो आप, 3000 झाड़ है पूरे जी, 3000 दरख्त है पूरे? हाँ 3000 दरख्त है फल देने वाले। और यहाँ सब्जी लग रही थी, ये मेरे फूल के झाड़ है, इसका मैं सेवा कर रहा हूँ, पानी मार रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अपने पोजीशन को साबित करने के लिए वजूल कमर साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिनमें टैक्स पावती है और बिजली का बिल है। ये आप अपने स्क्रीन पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि जो इलीगल बांध काम वन विभाग की ज़मीन पर हो रहा है, वन विभाग उसका नोटिस लेगा और कार्रवाई करेगा।